देखिए अगला जो प्रश्न है यह त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग जो चैप्टर है उससे रिलेटेड है। तो प्रश्न इस प्रकार है, एक मीनार के पाद बिंदु से, यानी कोई एक मीनार है इसका ये पाद बिंदु है, आगे दे रखा है से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मान लेते हैं यहाँ पर कोई भवन है और शिखर का उन्नयन कोण कितना है, ये 30 डिग्री, तो लिख देंगे 30 डिग्री। अब आगे प्रश्न है, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यानी भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। और आगे दे रखा है यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, यानी मीनार की ऊंचाई दे रखी है अपने को 50 मीटर, तो अपने को पूछा है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो भवन की ऊंचाई मान लेते हैं h मीटर है और अपने को इस h का मान ज्ञात करना है, तो इसको लिख देंगे a b c और ये d। देखिए सबसे पहले त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ABC में, तो लिख देंगे त्रिभुज ABC में tan थीटा लगाएंगे, तो tan थीटा का मान है 60 डिग्री, तो tan 60 इक्वल टू आ जाएगा 50/AB। tan 60 का मान होता है √3, तो √3 इक्वल टू आ जाएगा 50/AB। यहाँ से AB का मान ज्ञात कर लेंगे, तो AB इक्वल टू आ जाएगा 50/√3 मीटर, जो कि पहला समीकरण हो जाएगा। अब लेंगे दूसरा त्रिभुज, त्रिभुज AB और D, तो लिख देंगे त्रिभुज ABD में, इसमें भी tan थीटा लगाएंगे, तो tan थीटा का मान यहाँ पर कितना है 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू h/AB। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 इक्वल टू आ जाएगा h/AB। यहाँ से भी AB का मान ज्ञात कर लेंगे, तो AB इक्वल टू आ जाएगा h√3। ये आ गया अपने समीकरण 2, तो लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से दोनों में AB का मान बराबर है, तो लिख देंगे 50√3 इक्वल टू कितना है h√3। अपने को मान ज्ञात करना है h का, पक्षांतरण करेंगे, ये आएगा अपने h इक्वल टू 50/√3 इंटू √3। √3 को √3 से गुणा करेंगे, ये आएगा 3, तो आंसर आएगा 50/3, h इक्वल टू 50/3 मीटर। अगर इसको अपन आगे सॉल्व करना चाहे तो h इक्वल टू आ जाएगा 16 सही 2/3 मीटर। 3 का भाग 50 में देंगे तो आएगा 16 सही 2/3 मीटर। देखिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। ये अगला जो प्रश्न ले रहा हूँ मैं, ये बाकी सभी प्रश्नों से थोड़ा सा अलग है। तो प्रश्न इस प्रकार है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। मान लेते हैं कोई एक पेड़ है जिसकी लंबाई h है और ये टूट जाता है, यानी मान लेते हैं यहाँ से ये टूट गया है। आगे प्रश्न में बोल रखा है कि टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ की शिखर जमीन को छूने लगती है, यानी कि ये शिखर है, ये किसको छूने लगता है, जमीन को। तो ये टूटा हुआ भाग है, यहाँ पर पड़ेगा तो ऐसे ही बनेगा और ये जमीन को छूने लग गया। अब बोल रहा है आगे कि इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो कोण कितने का बना रहा है, ये 30 डिग्री का। आगे प्रश्न है, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी दे रखी है अपने को, 8 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो इस पूरे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं यहां से यहां तक की ऊंचाई हो जाएगी h1 और यहां से यहां तक की ऊंचाई हो जाएगी h2 और h इक्वल टू आ जाएगा h1 प्लस h2। तो इसको लिख देंगे h1 और ये आ जाएगा h2। यहाँ से अपन h1 तथा h2 का मान ज्ञात करके इसमें लिखेंगे और अपना उत्तर प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले इसमें अपन त्रिभुज ABC लेंगे, तो त्रिभुज ABC में कौन सा एंगल लगाएंगे, tan थीटा, थीटा का मान कितना दे रखा है 30, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू आ जाएगा h1/8। तो tan 30 का मान होता है 1/√3 इक्वल टू आ जाएगा h1/8। यहाँ से h1 का मान आ जाएगा 8/√3। अब ये √3 हर में, तो इसको अंश तथा हर में गुणा कर देंगे, तो √3/√3, 8 को √3 से गुणा करेंगे, ये आएगा 8/√3, अपन में आ जाएगा 3 को 3 से √3 से गुणा करेंगे तो 3, किस में दे रखा है अपने को, मीटर में। तो h1 इक्वल टू आ गया 8√3/3 मीटर। ये हो जाएगी अपनी पहली समीकरण। चलिए अब हम h2 का मान ज्ञात करते हैं। h2 का मान ज्ञात करने के लिए अपन cos थीटा का यूज़ करेंगे, क्योंकि अपने को रिलेशन दे रखा है कर्ण तथा आधार में, और कर्ण तथा आधार में अगर रिलेशन दिया हुआ हो तो अपन कौन से एंगल को लेते हैं, cos थीटा को। तो लिख देंगे cos थीटा का मान दे रखा है 30, तो cos 30 डिग्री इक्वल टू आ जाएगा, आधार कितना है 8/h2। तो यहाँ से अपने को मान ज्ञात करना है h2 का, तो cos 30 का मान कितना होता है √3/2 इक्वल टू आ जाएगा 8/h2। यहाँ से h2 का मान ज्ञात कर लेंगे, h2 इक्वल टू आ जाएगा
2 × 8 अपॉन √3। 2 को 8 से गुणा करेंगे, ये आएगा 16/√3 और √3 हर में, तो इसको अंश में तथा हर में √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आएगा 16√3 अपॉन √3 को √3 से गुणा करेंगे, ये आएगा 3। तो H2 इक्वल टू आ गया आपने 16√3 अपॉन 3 मीटर। अपने को फाइनली ज्ञात करना है H का मान, और H का मान क्या होगा, H1 प्लस H2। तो लिख देंगे H इक्वल टू H1 का मान आया है 8√3 अपॉन 3 और H2 का मान आया है 16√3 अपॉन 3। यहाँ से अब 3 लघुत्तम लेंगे, तो 3 और 8√3 प्लस 16√3। 8 और 16√3 कितना होगा, 16 और 8 कितना होता है 24, तो ये आएगा 24√3 अपॉन 3। 3 को 24 से काटेंगे, ये कटेगा आपने 8 बार, तो H इक्वल टू आ जाएगा 8√3 मीटर, जो कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण 30 डिग्री तथा 45 डिग्री है। तो मान लेते हैं ये एक बहुमंजिला भवन है। अब बोल रहा है कि शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन, यानी कि एक और भवन है जिसकी ऊंचाई कितनी है 8 मीटर। अब आगे प्रश्न में इसके भवन के शिखर का अवनमन कोण और तल के शिखर का अवनमन कोण ये कितने दे रखे अपने को, 30 डिग्री तथा 45 डिग्री। तो लिख देंगे ये हो जाएगा 30 है, तो ये कोण भी हो जाएगा 30 और ये 45 है, तो एकांतर कोण से ये आ जाएगा आपने 45 डिग्री। अब आगे प्रश्न में है, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई यानी इस टोटल ऊंचाई को ज्ञात करना है तथा दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो अपने को इसका मान भी ज्ञात करना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसका नाम लिख देते हैं, A B C D व E। सबसे पहले त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ABD से ABD से इसमें कौन सा एंगल है 45 है, तो लिख देंगे tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या आएगा, लंब अपॉन आधार। आधार का मान क्या है AB है, तो AB लिख देंगे। tan 45 का मान होता है 1, तो 1 इक्वल टू आ जाएगा H अपॉन AB। यहाँ से AB का मान आ जाएगा AB इक्वल टू H मीटर। दूसरा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज EC और D, तो लिख देंगे त्रिभुज ECD में इसमें कौन सा एंगल लेंगे 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू आएगा, इसकी ऊंचाई मान लेते हैं अपन, ये पूरी टोटल एच है और इसकी ऊंचाई मान लेते हैं DC लिख देते हैं, तो DC अपॉन में क्या है EC, और EC किसके बराबर है AB के, तो अपन डायरेक्ट इसको लिख देते हैं AB। tan 30 का मान होता है 1/√3 और DC अपॉन AB। यहाँ से AB का मान ज्ञात कर लेंगे, तो AB इक्वल टू आ जाएगा DC √3 मीटर। देखिए यहाँ पर भी AB इक्वल टू आया H मीटर और ये आया AB इक्वल टू DC √3, तो इसको मान लेंगे समीकरण 1 और इसको मान लेंगे समीकरण 2। दोनों का मान बराबर है, तो H इक्वल टू आ जाएगा DC √3। अब हम H का मान लिखेंगे, H का मान क्या होगा, EA इक्वल टू है 8, तो BC इक्वल टू हो जाएगा 8 और 8 प्लस DC को जोड़ेंगे तो आएगा H, तो इसको H को लिखेंगे 8 प्लस DC इक्वल टू DC √3, पक्षांतरण करेंगे तो आएगा 8 इक्वल टू DC √3 माइनस DC को कॉमन लेंगे तो आएगा √3 माइनस 1 इक्वल टू 8। तो यहाँ से अब हम DC का मान ज्ञात कर लेंगे, तो DC इक्वल टू आ जाएगा 8/√3 माइनस 1। अब अपॉन में √3 माइनस 1 है, तो अपन √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1 यानी कि परिमेयकरण कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 8 कोष्टक √3 प्लस 1 और ये क्या है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सूत्र क्या होता है a माइनस बी और a प्लस बी का, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a का मान है √3, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। ये किसके इक्वल में चल रहा है अपने DC के, तो DC इक्वल टू आ जाएगा 8 √3 प्लस 1 अपॉन में 3 में से गया तो 2 से इसको काटेंगे ये कटेगा 4 बार, तो DC इक्वल टू आ गया 4 √3 प्लस 1 और ये किस में मीटर में। तो अपने इन दोनों के बीच की दूरी क्या आ गई, DC इक्वल टू H कोष्टक √3 प्लस 1 मीटर। देखिए अब हम टोटल ऊंचाई ज्ञात कर लेते हैं। टोटल ऊंचाई आ जाएगी H इक्वल टू 8 प्लस DC, यहाँ पर केवल DC का मान लिखना है, तो 8 प्लस DC का मान है 4 कोष्टक √3 प्लस 1 और ये किस में है मीटर में।